वक्त यहाँ जैसे कि कम है, मैं चाहूंगी कि हम अगले सवाल के ऊपर जाएंगे। आपका जो रायगढ़ मिशन है, मिशन रायगढ़, जिसमें आप कई सारे मुस्लिम मावड़े लेकर आप रायगढ़ जाने वाले हैं, बिल्कुल। ये क्या मिशन है, क्या स्ट्रैटेजी है और क्या मोटो है? मैं अभी 3 साल से समाज में प्रबोधन का काम कर रहा हूँ। जब मुझे पता चला कि समाज में अज्ञानता की वजह से ये नफरत है, द्वेष है, और शिवाजी महाराज ये कोई सिर्फ उत्तम प्रशासक नहीं है, भारत के प्रेरणा स्थान है, राष्ट्रीय एकात्मता के प्रतीक है। जी बिल्कुल। शिवाजी महाराज एक ऐसे व्यक्तिमत्व है जो पूरे समाज को फिर से जोड़ सकते हैं। अभी अलग अलग पक्ष ने, संगठनों ने शिवाजी महाराज का अपने लिए इस्तेमाल किया, और मैं देखता हूं कि शिवाजी महाराज का वास्तविक जो वापर होना चाहिए था वो मानवतावाद के लिए होना चाहिए था। तो मुस्लिम समाज में शिवाजी महाराज की हम इस हद तक इमेज बनाने में कामयाब हुए कि एक वक्त ऐसा था कि शिवाजी महाराज को मुस्लिम द्वेष या मुस्लिम शत्रु समझा जाता था, और मेरे पेपर के टाइटल है, लोकमत पेपर का टाइटल है कि मुस्लिम हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज, आपने देखे होंगे शायद। तो आप ये बात पे से अंदाजा लगा सकते कि जिस समाज के खिलाफ शिवाजी महाराज का इस्तेमाल हुआ था वो तो उसी समाज के हृदय सम्राट हो गए। बिल्कुल। तो सर ये मिशन क्या है, रायगढ़ मिशन क्या है? रायगढ़ मिशन में 50,000 पूरे महाराष्ट्र से मुस्लिम मावड़े वहाँ आने के बाद शिवाजी महाराज के विचार का एक समाज बनाने के लिए संकल्प करने वाले हैं, वैसा शासन बनाने के लिए संकल्प करने वाले हैं, वैसा राज्य स्थापन करने के लिए संकल्प करने वाले हैं, जिसमें पर स्त्री को माता समान समझ के उसका आदर सम्मान होगा, किसी पे बलात्कार, शोषण, अत्याचार नहीं होगा। एक ऐसा समाज निर्माण करना चाह रहे, एक ऐसा समाज जिसमें शिवाजी महाराज का आदेश है कि किसानों के भाजी की और किसानों के घास की तक हिफाजत की जाए। तो ऐसा समाज हम निर्माण करना चाह रहे, ऐसा प्रशासन कि जिसमें किसानों की हिफाजत की जिम्मेदारी हो। यहाँ पे हजारों किसान खुदकुशी कर रहे हैं लेकिन कोई जिम्मेदारी लेने के तैयार नहीं। तो इस तरह का हम एक समाज बनाने के लिए मुस्लिम समाज संकल्प करने वाला है, और वहाँ पर सिर्फ मुस्लिम नहीं आएंगे, वहाँ पे मराठा समाज आएगा, बहुजन समाज आएगा, और बहुत से मराठा संगठन है, बहुजन संगठन है, वो भी हमारे साथ रहेंगे। उस ताल्लुक से 24 तारीख को हमारी एक अंतिम बैठक है, उसमें हम निर्णय लेने वाले हैं, 24 जुलाई को। तो उसमें हम निर्णय लेने वाले हैं। लेकिन एक ऐतिहासिक, ये बहुत बड़ा एक कार्यक्रम रहेगा, और हम हमारे दर्शकों से भी अनुरोध करेंगे कि आप भी इस मिशन से जुड़ सकते हैं, इस संकल्प को आप अपना संकल्प भी बना सकते हैं। तो नीचे गए नंबर पर आप संपर्क करें बिल्कुल, और सुभान अली जी के साथ आप जुड़ सकते हैं। तो बिल्कुल आपसे ये दरख्वास्त करना चाहूंगी कि आप भी संपर्क करें और उनसे जुड़े। जी सर। सब में बड़ा इस मिशन का जो आकर्षण है कि इस मिशन के जरिए से हम दंगा मुक्त महाराष्ट्र बनाना चाहते हैं। एक ऐसा महाराष्ट्र कि जिसमें दंगा, द्वेष, नफरत वो नजर नहीं आएंगी, और शिवाजी महाराज के विचार से फिर से हम हटकर धनगर, कोली, माली, बौद्ध, मराठा, कुमार, इन्हें एक जगह लाके उनके अंदर प्रेम, बंधुत्व निर्माण करके फिर से हम शिवाजी महाराज के सोच का, माँ साहेब जिजाऊ के सोच का आदर्श मराठा समाज निर्माण करने की कोशिश करने वाले। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा संकल्प है, जो संकल्प सभी ने लेने की ज़रूरत है। तो तब जाकर एक आइडियल कंट्री हम बन सकते हैं। और चाहूँगी कि आप सभी भी इस संकल्प से जुड़े, यही दरख्वास्त फिर एक बार करना चाहूँगी, यही अपील आप सबसे करना चाहूँगी। और सर, आपने इतना वक्त हमें दिया और इन विचारों को आपने हमारे दर्शकों के समक्ष रखा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको देते हैं। और मैं भी आवाज़ टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये पहला मैं चैनल देख रहा हूँ जो संतों के, महापुरुषों के आंदोलन को आगे चलाने का कार्य कर रहा है। मैं इसे चैनल की नज़र से नहीं देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है ये संतों के कार्यों को आगे लेके जाने वाली एक कार्यक्रम है और एक संस्था है जो बहुजन महापुरुषों का जो वारसा है, बिल्कुल जो विरासत है, वो आगे लेके जा रही है। और मुझे उम्मीद है आपके चैनल से कि जो बहुजन महापुरुषों ने ख्वाब देखे थे उस जैसा समाज निर्माण करने में आपके चैनल का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और मैं आपके सभी चैनल के पदाधिकारी का और जिम्मेदार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। बिल्कुल सर, हम ज़रूर कोशिश करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, और इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी।